सैफी, कमलेश, अंकुश, अंजलि, महेश, मीना जी, सुभाष जी, सुशील, नातू यादव जी, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आपके कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं, पढ़े भी नहीं जा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बात करूंगा पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस की, घात, घातांक एवं करनी, जो हमारा पहला चैप्टर है, पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस। हिंदी में कहते हैं घात, घातांक एवं करनी एवं करनी। आइए मेरे बच्चे, आज चर्चा करेंगे इस पर आप सभी के साथ। नमस्कार आप सभी को। आइए अब जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे अब शुरू करते हैं हम टाइप 2। टाइप 1 आप पढ़ चुके हैं, टाइप 2 में हम डिस्कस करेंगे किस चीज पे, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स पे। पावर्स एंड सर्ट्स और इंडाइसेस चैप्टर में जो पावर्स होती है उनमें कंपेयर करना हम स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे बच्चे ये आप जानते हैं कि अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, तो हर हाल में एक्स और वाई बराबर होगा। एक्स और वाई मेरे बच्चे बराबर होगा, है ना। और इनमें ये मत करना कि सर जी हम मान लो यहाँ पे ए है, इसकी वैल्यू मैं एक ले लूँ तो एक की पावर 10, और यहाँ पे भी एक ले लूँ एक की पावर 20, तो बराबर ही आएंगे, क्योंकि एक की पावर जो भी हो। लेकिन क्या 10 और 20 बराबर माफ करना, 10 और 20 क्या बराबर है? तो मेरा मतलब है कि एक पे तो आप कुछ भी अप्लाई कर लेंगे, उससे थोड़ी मतलब होगा। एक के अलावा या जीरो पे आप कुछ भी अप्लाई कर देंगे, उसके अलावा की बात हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे, तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 7 है, तो बेस दोनों जगह सेम है। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे बेस दोनों ही जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट। तो x जो है मेरे बच्चे 7 के बराबर, x किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 के बराबर होगा। आइए जी रविंद्र कुमार जी, ठीक है। मेरे बच्चे 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7, बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट। तो x प्लस 1 इक्वेट हो जाएगा 7 के, तो x की वैल्यू आएगी 7 में 1 6। देखिए मेरे बच्चे, आप शायद ये बात तो जानते ही होंगे, जब 20 सेम है और डिवाइड हो रहा है तो हम पावर घटा देते हैं। यानी 27 में 20 माइनस 10 करेंगे तो बचेगा 10। डिवाइड करते पावर घटाते हैं, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 10। यानी हम इसे कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 3 की पावर 30। यहां है मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर के। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा बच्चों, बेसिकली 3 की पावर 30 है, 3 की पावर के है, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि के जो है वो 30 के बराबर। के का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 30 के बराबर। के का मान 30 के बराबर। सवाल में कह रहा है जी बताइए एक्स का मान क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, बेस दोनों ही जगह सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 7। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 7 में 4 क्या 3। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। देखिए दोस्त, आप शायद इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 की पावर n, रूट का मतलब होता है पूरे की पावर 1/2, और 64 को हम लिखते हैं 2 की पावर 6।
आपने कहा जी ठीक है। यहां मेरे बच्चे हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 बराबर में है 2 की पावर 6। आपने कहा हाँ, हम इस चीज को भी समझते हैं सर। अब अब सर कहानी ये है कि ये हुआ 2 की पावर n/2, ये हुआ 2 की पावर 6, तो बेस सेम हो गया, तो मेरे बच्चे पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो n/2 इक्वल हो जाएगा 6 के, तो ये 6 के बराबर आएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आ जाएगी 12। यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आई जैसे यहां देखेंगे तो √5n है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर n, और पूरे की पावर 1/2 है। देखिए जब तक इसके अंदर कुछ नहीं लिखा रहा है तब तक 1/2, अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो पावर 1/3 हुआ, तो ये हुआ n/2। और 625 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 5 की पावर 4, तो बेस सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो n/2 बराबर मेरे बच्चे 4, तो n की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। जैसे यहां देखें तो आप कहेंगे कि यह है 3 की पावर n/2, और 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। मेरे बच्चों कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना, 4096 जो है ना, ये मेरे बच्चे 16 का क्यूब भी होता है और 64 का वर्ग भी होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे 729 जो है ना, वो 9 का क्यूब होता है, नहीं हाँ, और 27 का वर्ग भी होता है। ठीक है जी। और आप जानते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 3 दूनी 6। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक दिन में कोई विद्वान नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो जोड़ते जाओगे तो आगे बनती चली जाएंगी। एक दो डाटा और भी लिखते रहिए। 1001 जो होता है ना, वो मेरे बच्चे 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। 111 जो होता है मेरे बच्चे 3 × 37 का प्रोडक्ट होता है। माफी चाहता हूँ, 3 × 37 का प्रोडक्ट होता है। ये ऐसे आंकड़े जो आपको हर जगह काम आने, है ना, तो आराम से समझिए। तो मेरे बच्चे 20 सही में, बिल्कुल ठीक बात है जी, पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो n/2 इक्वल आ जाएगा 6 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12। आपने कहा हाँ सर हमारा ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये है 2 की पावर x-5। 256 को हम लिख सकते हैं जी क्या सर, 256 को हम क्या लिखे सर, 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 होता है 256। 2 की पावर 8 होता है मेरे बच्चे 256, तो इसे मेरे बच्चे में 2 की पावर 8 बनाऊंगा। अब हम कहेंगे कि सर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो x-5 बराबर 8, तो x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे 8 और 5 13। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, यहां भी मेरे बच्चे एक बात समझना है कि जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको या तो बेस इक्वल करना पड़ेगा या पावर, क्योंकि आपके पास नियम दो ये हैं भाई, ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y दे रखा है, माफ करिए ए की पावर y दे रखा है। अगर ऐसा गिवन है तो इसका अर्थ है कि सर x और y बराबर होंगे। दूसरा, अगर ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर भी x है, यानी आप पावर सेम है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। यानी कुल मिला के या तो आप पावर सेम करने की कोशिश करिए, या फिर मेरे बच्चे आप इसको सेट करके मतलब डाटा को दूसरे रूप में डालिए, मतलब पावर सेम करिए या बेस, तो 2 की पावर x+3। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर x-1। इसे जब सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2x-2 और 2 की पावर x+3।
इक्वल का साइन है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो x प्लस 3 बराबर होगा 2x माइनस 2 के। भाई x को उधर लाओगे तो आपका हो जाएगा x, और 2 इधर आएगा तो 5। तो x का मान आया मेरे बच्चे 5। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5। देखिए मेरे बच्चे, यहां आप फंसोगे, यहां आप फंसोगे, यहां आप इक्वेट करना आपके लिए भारी हो जाएगा। क्यों भारी हो जाएगा? क्योंकि आपको 7 बेस बनाना नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं ना कि किसी भी चीज की पावर 0 हम कर देंगे तो ये 1 होता है। तो अगर मैं इसे 7 की पावर 0 बना दूं तो आंसर होगा 1, है ना? तो मेरे बच्चे 7 की पावर 2x जमा 3, 2x जमा 3, और 1 को लिख लेते हैं हम 7 की पावर 0। तो अब बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट हो जाएगी, 2x+3 = 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी। मतलब सोल्व करके देखोगे तो -3/2। हाँ जी। दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। बिल्कुल ठीक है। 0 की कुछ भी पावर करोगे 0 होती है, लेकिन अगर आप 0 की पावर 0 करेंगे तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, नॉट डिफाइन होता है। क्या रहता है मेरे बच्चे? नॉट डिफाइन रहता है, अपरिभाषित रहता है। ठीक है, बताइए। यहां है √3 की पावर x बराबर 1। देखिए मेरे बच्चे, और √3 की पावर x, भाई √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर x। तो इसका ब्रैकेट का मतलब गुना, तो ये हुआ मेरे बच्चे 3 की पावर x/2। एक को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। आपने कहा सर मामला तो सही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिएगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती है, यानी x/2 बराबर आ जाएगा 0 के। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। x की वैल्यू आ जाएगी 0, एंड इन दैट मैनर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ। ठीक है जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? सूरज नैन मेरे बच्चे, 11वां में दोबारा ही बताया आपको, फिर से बता देता हूं। भाई √3 की पावर x है, तो इसे हम लिखेंगे √3 की पावर x, तो 3 की पावर 1/2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x/2। 3 की पावर x/2 ये हो गया, और ये एक को मैं लिख लूंगा 3 की पावर 0। तो अब बेस सेम है तो कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके 2 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही तो आया मेरे भाई। हाँ जी, जी विनोद कुमार जी, करिए। देखिए बाबू, मेरे बच्चे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बट आई हैव सम पेशेंस। ध्यान से देखिए, इसे हम लिख रहे हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 5x जमा 3, और 8 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 3 की पावर x+3। आपको ये बात समझनी होगी कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 5x जमा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर
3x जमा 9, 3 3 9। तो बेस मेरे प्यारे बच्चों सेम है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। 5x प्लस 3, 3x प्लस 9। 3x इधर आएगा माइनस का होगा तो 2x बचा, 3 उधर जाएगा माइनस का होगा, 9 में 3 गया 6, तो x की वैल्यू आ गई थी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, 2 नहीं मेरे बच्चे 3 आंसर होगा। देखिए बाबू, आइए समझ, इस 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2x जमा 1। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर x प्लस 3, और ये पूरा ब्रैकेट है ना। तो इसे करेंगे तो 2 की पावर 2 दूनी 4x जमा 2, 2 की पावर 3x जमा 3 3 9। मेरे बच्चे बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो मैं लिखूंगा जी ना, पावर ऐड नहीं हो जाएगी, माफ करना, 4x जमा 2 इक्वेट हो जाएगी 3x जमा 9। तो 3x इधर आएगा माइनस का, और 2 उधर गया तो 7। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 7। आइए जी, देखिए बाबू करना क्या है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ध्यान देना, 3 की पावर 3। अब मैं थोड़ा तेज करूंगा, 3 की पावर 3। 3 को इनसे गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6x जमा 3। 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, 4 को 6 से गुना किया 24। तो बेस सेम है, इक्वेट करेंगे तो मेरे बच्चे 6x जमा 3 बराबर 24, तो 6x, 24 में से 3 गया मेरे बच्चे 21, 3 7 21, 3 दूनी 6। तो x की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 7/2। मुझे लगता है आपको बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए चीज। आइए अब इसे कैसे निपटाए, देन द वैल्यू ऑफ ए। कहता जी ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हल्का सा सोल्व करते हैं। देखिए, मैं हर बच्चे को सलाह देता हूं कि आप कोशिश करिए कि इन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने का क्या तरीका हो कि आप स्क्रीन को रोक दें, जैसे क्वेश्चन आया ना, स्क्रीन को रोक दें, रोक दिया जी। अब खुद से सवाल को एक बार करने की कोशिश करें, रफ कॉपी लेके खटाखट खटाखट मारने की कोशिश करें। खुद से हो गया, बहुत अच्छा है। नहीं हुआ, दिमाग लगाना है कहां गलती कर रहा हूं, एक अपना स्टेप दौड़ाना है, जो आपने सीखा अपना बेसिक वो सब पकड़ना है इसमें, है ना। उसके बाद फिर वीडियो प्ले करनी है, जैसे समझो ये मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले करके फिर आपने देखना कि मैंने इसे कैसे पढ़ाया, फिर आपने देखना इसे कैसे समझा। ये सारा गेम होता है मेरे बच्चे समझने का। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी समझ परमानेंट रहे मेरे बच्चे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आपके सीखने का तरीका बदलना होगा, है ना। आपको अपने सीखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप अपने सीखने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आपकी समझ परमानेंट नहीं रहेगी। खासकर मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनको मैथ में बिल्कुल 100% स्कोर करना है, और जिनको लगता है कि मेरा बेसिक भी हल्का कम है या मेरे को थोड़ा कम पल्ले पड़ता है। या मैं कहूंगा कि सारे बच्चे भी इस मेथड को अपना सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास देखें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में अपना टाइम खराब करें। आप अपनी स्पीड, जैसे मान लीजिए सवाल है, आया, वीडियो रोक दिया आपने,
वीडियो रोक के खटाखट आपने कर लिया, आपका सवाल खुद हो गया। उसके बाद हमारे ऐप पे 3x की तक की स्पीड है, आप 3x की स्पीड करो, प्ले करो, जल्दी से प्ले हो गया। फिर अगला सवाल आया, अगला सवाल फिर आपने वीडियो रोक दी, रोक के फिर से इसे खुद से कर लिया। तो मेरे बच्चे, आज के समय में बच्चा क्या है कि जैसे मूवी देखता है ना, उस तर्ज पे वो क्लास देख रहा है, उसको लग रहा है कि मूवी की तरह क्लास देखनी है। आहा, क्या सीन है। ये नहीं करना मेरे बच्चे। तरीका ये कि उस मूवी में खुद एक्टिंग करनी है आपको, यानी हर सवाल को खुद से तैयार करना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आते हैं सवाल पे। देखिए, आप इस बात को तो जानते हैं, 5√5 को मैं अलग से तोड़ता हूं, 5 गुना √5। भाई √5 का मतलब बना 5⁻1/2। आपने कहा हाँ सर ये बात सही। भाई √5 का मतलब बना 5⁻1/2। बिल्कुल ठीक है, ये 5⁻1। फिर था गुना 5⁻3। हाँ जी, ये बात भी सही। फिर है डिवाइड, डिवाइड करना 5⁻3/2। बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे कुछ है, उसे थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यार, एक नियम होता है बोर्ड मास, आप डिटेल तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ये डिवीजन। डिवीजन माने भाग, हमेशा पहले भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा। तो हमारे सवाल में भी गुणा है और भाग है, तो मुझे लगता है पहले हमें भाग देना चाहिए। तो नियम ये है कि भैया 5⁻3 माइनस करेंगे 3/2। क्यों? क्योंकि भाग है। और ये है मेरे बच्चे गुना। तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 + 3। और ये है भाग, तो ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, -3/2। क्या आप इतनी बात से सहमत है? आपने कहा जी हाँ, बात तो पल्ले पड़ गई। अब देखिए, मैं इस 5 को हटाता हूं थोड़ी देर समझाने के लिए। देखो बेटा, 2 × 1 = 2, 2 और 1 3, यानी 1 + 1/2 को अगर आप थोड़ा समझदारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, 1 + 1/2 को, तो आपको ये महसूस होगा कि ये 3/2 बनाता है। 3/2 प्लस का है, 3/2 माइनस का, खत्म हो गया, बचा 5⁻3। तो यहां जो सोल्व हुआ, ये सोल्व होके 5⁻3 बचा। और यहां सोल्व हो गया है 5⁻A⁻2, है ना? इतने टुकड़े को सोल्व किया। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, बहुत बार खुद से जब करते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट कमी पता चलती है कि कहां दिक्कत है। देखिए मेरे भाई, तो बेस सी में पावर इक्वेट करनी है, तो हम कहेंगे कि जी A+2 बराबर होगा 3 के। तो ए की जो वैल्यू आएगी, 2 में से 3, मतलब 3 में 2 गया, माफ करिए, ए। तो मेरा राइट आंसर आएगा 1। ये मेरे बच्चे मेरा राइट तरीका होगा इस सवाल को समझने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ले। हम्म। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब बड़ा मुश्किल है मेरे लिए उसको डिफाइन करना, पढ़ना, सबको उसी समय जवाब देना। मैं आपके बैच में एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसकी इनकमिंग बंद है, तो आप कोई ट्राई भी ना करना, अपने प्रयास खराब नहीं करना। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर है, 92 058 14499। अगर आप कॉलिंग करेंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे, तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया, 336 391 10 नंबर, ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सवाल है। किसी बच्चे ने पूछा कि क्या ये बिहार दरोगा के लिए काफी है, किसी ने पूछा कि प्रैक्टिस कैसे करें, किसी ने कहा कि मेरे मैथ कम समझ में आता है, एक बच्चे ने कहा ज्योतिर्मय घोषण है कि कैलकुलेशन कैप्सूल ऐड ऑन करो। तो मेरे बच्चे, ऐसे बहुत सारे लाखों डाउट होंगे आपके मन में, है ना? तो आप एक काम करिएगा, आपके जितने भी डाउट है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आप यहाँ भेजिए। क्वेश्चन के डाउट्स कोई भी बच्चा ना भेजे, स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो आप यहाँ भेजें। आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज कब होगी। एक बच्चे ने शुरुआत में पूछा था कि पूरा सिलेबस डिस्कस कर दो, कि भाई कब क्या क्या पढ़ाओगे, कैसे क्या सीक्वेंस रहेगा, है ना? एक
एकांश लेनका ने कहा है कि होप एआई रन, बिल्कुल मेरे बच्चे भगवान करे तेरी एआई रैंक बनाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग होते हैं। विनीत कुमार ने कहा कि सर पहले थ्योरी बताइए। मेरे बाबू, कल जो क्लास हुई थी उसमें पूरा पावर शर्ट्स इंडेक्सेस का बेसिक थ्योरी से ही मैंने आपको समझाया था, है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमें इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना पढ़ के कभी कामयाबी नहीं हासिल होगी। आपको लिमिटेड पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जो सटीक आपके एग्जाम में आए। देखिए, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मेरी स्पेशलिटी तो यही तो है कि मैं इतना पढ़ा के मैं भी सिलेक्शन करा देता हूं। इतना पढ़ा के तो दुनिया करा देगी, लेकिन उसके तले दब जाओगे। एक बच्चे ने कहा टाइम से मैथ सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्या करें। हाँ, तो आप ये जितनी भी बायोलॉजी की क्लास कब से होगी, सर सिलेबस कब तक हो जाएगा, आई लव यू सर, ये मत करना कमेंट उसमें। मतलब रेलवे डी बुक ग्रुप बना दीजिए व्हाट्सएप, नहीं मैं व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं बना पाऊंगा भाई। क्या जीएस नहीं होगा बैच में? ये आप अपने सारे के सारे सवाल इस बैच में, मतलब इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। पूरा फॉर्मेट करके क्वेश्चन भेजना आप, कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, और बड़ा स्पष्ट रूप से लिखना आप क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, जो जो आपके डाउट्स हैं। और मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, सवाल से रिलेटेड कोई डाउट ना पूछे कि उठा के क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजना, इसमें नहीं। वो दौर भी आएगा जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ ये काम करेंगे, है ना। बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बीओडी लिया था, वो 13 को बंद हो रहा है। आप अपने जो भी मन में डाउट हो वो सारे यहाँ भेज सकते हैं और हम उन डाउट्स को रिजोल्व करा देंगे। मैं क्या करूंगा कि आने वाले एक हफ्ते में रोज एक एक डाउट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी की जरूरत होगी, है ना। और उस डेडिकेटेड वीडियो को आपके बैच में प्रोवाइड करा देंगे। आप उस वीडियो को देख के आप अपने डाउट को वहां सोल्व करें। देखिए, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि हजारों बच्चे अपनी समय को सिर्फ इसलिए खराब कर दे क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ डाउट है। इसलिए मैंने ये प्रोविजन किया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस नंबर को सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। कोई भी बच्चा ये ध्यान रहे कि डाउट सवाल के ना भेजे, सिर्फ इस कहानी के भेजे जो मैंने आपको कहा है, ठीक है। और आराम से पेशेंस करके बैठे, इतना भी व्याकुल ना हो जाए कि बावला हो जाए और दबा दब उसी डाउट को दोबारा भेजें, है ना। आपके जितने भी टेक्निकल डाउट्स हैं उन सब पे हम डिस्कस कर लेंगे। ये फोन नंबर पे डाला हुआ है ना, कौन से फोन पे है? पब्लिकेशन का ही नहीं, फ्री है ना ये फोन, और तो कोई नहीं नंबर नहीं। ये फोन मेरे पास छोड़ दो, मैं ही इनके डाउट देखूंगा, ठीक है। हम म्यूट कर दे फोन को, कॉल जिसने भी की उठा के ब्लॉक मारूंगा। एक भाई कह रहा है मनीष कुमार पांडे जी आप मेरा नाम नहीं ले रहे, ढक्कन चाटा मारूंगा। नाम लेने के लिए बुलाते हो तुम मुझे? नाम लेने के लिए पैसे दिए, अक्स सिलेक्शन के लिए? आइए मेरे बच्चे, देखिए अब आप एक बात बताइए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2x पहले, तो 2 दूनी 4x। आप ये बात भी जानते हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 2 की पावर -5। बेस से में पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो 4x बराबर -5। एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे -5/4, -5/4। क्या आप सहमत है? सर वीडियो डिलीट क्यों हो जाता? नहीं, कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ। शिवम भाई, जितने भी आप लोगों के डाउट है ना वो सब वहां कर दीजिए। नोट्स आपको 100% मिलेंगे, क्लास के स्मार्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। रिकॉर्डेड नहीं दिखा रहा मैं एक आप ये सारे डाउट उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज, मतलब व्हाट्सएप चैनल पे मतलब व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजिए। मैं हर एक डाउट का जवाब दूंगा। छोटे छोटे डाउट का तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के तुरंत ही आपके बैच में अपलोड कर दूं शाम तक। लेकिन पेशेंस रखना एक वीक का, क्योंकि हजारों बच्चे नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, है ना, जो मेरे पास पढ़ते हैं। केवल आपका ही बैच नहीं और दसों बैच हैं, तो ऐसे सबके लिए टाइम निकालना होता है। देखिए, अब आइए मेरे बच्चे आगे। ये है 2 की पावर एक्स। ये है मेरे बच्चे 2 की पावर एक्स। आपने कहा जी ठीक है मामला, तो यहां है मेरे बच्चे 256। यहां है मेरे बच्चे 256। 256 होता है 2 की पावर 8। 256 होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 8। वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए मैं फिर से एक बात समझाता हूं।
मेरे बच्चे a की पावर 2 की पावर 3 और a की पावर 3 की पावर 2 दोनों में फर्क है। हमेशा पावर ऊपर से नीचे कैलकुलेट होती ऐसे। तो पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट होगा, 2 की पावर 3 बना 8, तो ये आया a की पावर 8। फिर a की पावर 8 कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहां लिखते हैं। यहां भी ऐसे ही आएगा, 3 की पावर 2 9, तो ये a की पावर 9। अब हमको और आपको मिलके ये समझना है कि यहाँ a की पावर 8 है, वहां a की पावर 9 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां है 2 की पावर 2 की पावर x। अब मुझे देखना कि यह है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब मेरे राजा दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैं यहां से ये कह सकता हूं, देखो यार, ये जो बेस है, भाई आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करना। ये जो बेस है, दोनों जगह बेस सेम है, 2 और 2, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो यहां 2 की पावर x है, यहां 8, तो 2 की पावर x बराबर 8 होगा। 8 को भी लिखना चाहें तो सर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फिर बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वेट हो गई, तो x इक्वल टू 3। तो मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 3। हाँ जी। दूसरा काम हम इस सवाल में ये भी कर सकते थे, अगर आप समझदार होते, कि सर हम 8 को ही क्यों ना 2 की पावर 3 लिख दें। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख दें, इसमें क्या ही बुराई है सर आपको? मैं कहूंगा यार कोई बुराई तो नहीं लग रही मुझे। अगर कोई बुराई नहीं लग रही भाई आपको, तो आप ये तो कह ही सकते हैं यहाँ कि सर ये और ये, भाई ये भी तो बेस ही हुए दोनों, इसको बेस की तरफ से क्यों नहीं देखा जाए? भाई यहां 2 की पावर 2 बेस है, यहां 2 की पावर 2 बेस है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मैं इस पूरे को ही मेरे भाई बेस मान रहा हूं, मैं इस पूरे को ही बेस मान रहा हूं बेसिकली। अगर ये दोनों ही बेस इक्वल हैं, तो पावर इक्वेट ही तो होंगी राजा। तो मेरे बच्चे x बराबर आएगा 3 के। x बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 के। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ। तो आइए आगे। देखिए मेरे भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है जी 2x² प्लस 4x प्लस 3 की वैल्यू बताइए। कुल मिला के वो ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू निकाल लो ऊपर पहले। तो अगर मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालने जाएं हम, तो आप ये बात जानते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं और आप मिलकर जरूर ऐसा लिख सकते हैं कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n को ए की पावर m माइनस n, तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि ए की पावर m माइनस n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ। तो मेरे बच्चे, ये था m और ये था n, तो इस कहानी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1। आपने कहा हाँ, बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो कोई तो राय नहीं लग रही। यहां है मेरे बच्चे 2 की पावर x, बिल्कुल ठीक है। और ये है मेरे बच्चे 2, और इक्वल टू है 2, नहीं 8। अब आपको पता ही है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 2 को हटाने के लिए सबको 2 से गुना कर सकते हैं। इधर भी गुना कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, जैसे मर्जी कर लो। या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, क्या काम ये कर सकते हैं सर, ऊपर से 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचा 1 और यहां बचा 1/2। हाँ सर कर सकते हैं, यहां से 2 की पावर x बाहर आ गया, यहां से 2 की पावर x बाहर आ गया, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। तो ये कुल मिला के आया 2 की पावर x गुना 1/2 और बराबर है 8। तो मेरे बच्चे 2 की पावर x बराबर 8 दूनी 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। x की वैल्यू आई 4, और अगर x की वैल्यू 4 आई तो जो वो पूछना चाह रहा हम रख देते हैं। 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16 जमा 3। तो मेरे बच्चे 32 और 16
48, 48 और 3 51। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर 51 होगा, ऑप्शन डी। एक भाई कहता 17 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने? कहाँ मल्टीप्लाई करना था? इक्वेट हो गया था ना, ये इसके बराबर थे। ये x/2 बराबर 8 थोड़ी था। अगर x/2, ये x/2 नहीं है, ये 2 की पावर x है। कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे भाई। आइए जी, देखिए छोटी छोटी बातें, मगर आपको पढ़ के आना पड़ेगा। और मैंने तरीका बताया, लाइव क्लासेस मत देखिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हमारे पास आने लग रहे हैं, मैंने 99 नहीं 100% स्टूडेंट को देखा है जो कहते हैं कि नहीं सर, हम पढ़ते डेली थे, लेकिन जब आपकी क्लास खत्म हो जाती थी, हम उसके 2-3 घंटे बाद आपकी क्लास उठा के देखते थे। पढ़ते रोज थे, टारगेट वही था कि रोज की क्लास रोज खत्म हो। देखो यार राजा, 512/125, 512/125, ये बात तो तय है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगी 512/125 की पावर की प्लस 3, 3 जमा की, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। हाँ सर, बात ठीक है। सर एक बात और भी तो है, यहाँ 8 और 5 है। क्या 512 को हम 8 की पावर 3 और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां बेस हो गया 8/5, 3 से इसे गुना करेंगे तो 3k प्लस 3 थी 9। और यहां है मेरे बच्चे 8/5 की पावर 15। हाँ है ना? तो आपने देखा कि बेस यहां पे भी सेम है 8/5, और यहां पे भी बेस सेम है 8/5 मेरे राजा। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि 3k प्लस 9 बराबर है 15 के। 3k प्लस 9 बराबर 15। तो 3k की जो वैल्यू आई, 15 में 9 हो गया 6 आया, और k की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2। k की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई 2। बोलो भाई, हाँ है ना? मनमोहन जी, आपको थोड़ा पेशेंस रख के इन्हीं चीजों को 2-3 बार देखना पड़ेगा, शुरुआत से देखना पड़ेगा। ठीक है जी? देखो यार, एक बात मैं अपने सब बच्चों को बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को, देखिए बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, ये चीज मुझे समझानी है। अब जब इसकी शुरुआत होती ना, ध्यान से देखना मेरी बात, जब इसकी शुरुआत होती है तो यहां से हुई थी, छोटे से। उसके बाद फिर ये आया, फिर उसके बाद अगली क्लास आई। पहली बात तो ये कि चीजें रिलेट करती हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे। तो 3 तरीके के बच्चे हैं। पहले तरीके का बच्चा वो है जिसे सब कुछ समझ में आ गया बहुत बढ़िया मजे से, वो कह रहा है कि सर तेज भगाओ, आगे बढ़ो। दूसरी टाइप का बच्चा वो है जो कह रहा है कि सर थोड़ा कम समझ आ रहा है, कम समझ आ रहा है। तो ये बच्चा जेन्युइन है, क्योंकि शुरुआत में पहली बार जब आप चीजें पढ़ते हो तो थोड़ा कम ही समझ में आता है, लेकिन जब इसी चीज को 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो चीज आपकी परमानेंट हो जाती। आप अपने घर से कभी किसी नए रास्ते पर गए तो क्या पहली बार जाने पे वो रास्ता याद हो पाता है? होता है, आधा अधूरा सा याद रहता है। लेकिन जब उसी रास्ते पे आप 4-5 बार गुजर जाते हो तो आप ना, मतलब बिना याद करे भी आप वहां पहुंच जाते हो, है ना? सपने में भी, दिमाग में भी डायरेक्शन दे दे, तो यहां से वहां गया, फिर वो वाले दुकान आई, फिर वहां से मुड़ा, फिर यहां से मुड़ा, फिर यहां से मुड़ा। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि पहली बार में कम समझ में आता है, कोई बुराई नहीं है। तीसरा बच्चा वो है मनमोहन मेरा भाई, जो कह रहा है क्लास बकवास है, मेरे समझ में ही नहीं आया। मैं मेरे बच्चे आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं तो सबको बराबर ही पढ़ा रहा हूं, इसको भी वही पढ़ा रहा हूं, इसको भी वही पढ़ा रहा हूं, इसको भी वही पढ़ा रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि तेरे लेवल पे समझाऊं चीजों को। लेकिन उसके लिए तुझे 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि पीछे की जो क्लास है ना, बैक क्लास जो हुई थी, उसको छोड़ मत क्या, उसको अच्छे से तैयार करके आ। कहने का मतलब क्या
कहने का मतलब ये कि मेरे भाई पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हो सकता था तेरे 20% पल्ले पड़ा हो, मैं मान लेता हूँ बात। ऐसा जरूर थोड़ी कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, सामान्य टीचर हूँ, नहीं आया होगा समझ में। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं कि इसी क्लास को जिसमें आपको 20% समझ में आया था पिछली क्लास से, इसको थोड़ा 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ा होता। देखो एफर्ट तो मेरे भाई आपको करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा थोड़े से, है ना। जिन बच्चों को चीज पहली बार में समझ में आ गई, दूसरों को जो कम समझ में आई वो एक बार रिवाइज करेंगे, काम खत्म उनका। लेकिन जिनको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा, उनको जितना समझ में आया एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो करके आना पड़ेगा ना पहले से तैयार। उसी चीज को 3-4 बार पढ़ोगे तो वो चीज अपने आप बढ़ेगी, ऐसा है ही नहीं कि घटेगी। 20 की जगह 21% होगी, 21 की जगह 22% होगी, लेकिन बढ़ेगी, ये दावा है, तय है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप पीछे की क्लास तैयार करके आइए। दूसरा, आपको एक काम और करना होगा कि दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको छोड़ना होगा। कितने दिन? सर लगभग लगभग 3 महीने, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। दया बच्चा है सर, सब ऊपर से जा रहा है। तो जिन बच्चों के सब कुछ ऊपर से जा रहा है उनको ये बात समझनी होगी कि आपको दूसरा सब्जेक्ट अभी छोड़ना है। आप हर चीज को एक साथ मत लपेट के चलना, दूसरा सब्जेक्ट छोड़ना है और सिर्फ मैथ पे ही फोकस करना है। क्योंकि जिस दिन मैथ पे फोकस हो गया और मैथ बढ़िया से समझ में आने लग गया ना, तो विश्वास मानिए अनेकों ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग के जो सर मैथ पे बेस्ड हैं और वो गोली गेट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, मेरे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। और इसी को दूसरे अर्थों में कहूं तो संयम रखिए, पेशेंस रखिए। मैंने हजारों ऐसे इंस्पेक्टर देखे हैं जिनकी बेसिक बिल्कुल कमजोर था, जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, लेकिन धीरे 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 लगे रहे तो एक टाइम आया जब उनको सारी चीजें समझ में आई और उन्होंने क्रैक कर दिया। आप ये बात तो समझते होंगे कि हमने कभी ना कभी तो स्कूल टाइम में मस्ती करी होगी, तभी तो मैथ पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो अब उसकी कीमत चुकानी पड़ती, तो कीमत में क्या चुकाना है? थोड़ी ज्यादा मेहनत है। तो इसलिए मेरे बच्चे परेशान मत हुई। देखिए एक बच्चा कह रहा है सर 3 महीने तक कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़े तो एग्जाम नहीं होगा। मेरे भाई ये भी तो समझो कि मैं बात किन के लिए कह रहा हूं, जो ये कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिना मैथ के तो सिलेक्शन होगा नहीं, है ना। क्योंकि मैथ रिलेट करेगा रीजनिंग से, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी अभी 3 महीने में डिसाइड नहीं हो जाएगी। जिंदगी बहुत बड़ी है, आपके पास कंपटीशन के लिए 2 साल भी बाकी है, 3 साल भी उम्र बाकी होगी, 5 साल भी कईयों की उम्र बाकी होगी, है ना। तो दोबारा से एक बार मेहनत करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं आपसे यही चीज कहूंगा, पीछे की क्लास तैयार करके आए, रोज पढ़ें, आगे पढ़ें, धीरे पढ़ें, लेकिन रोज करें। दूसरे सब्जेक्ट से ध्यान हटा दीजिए, पूरे समय पे मैथ पे ही फोकस करिए थोड़े दिन के लिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 महीने के लिए। बाकी आप महीने भर में ही समझना शुरू कर देंगे। आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होगी, संयम रखने की जरूरत होगी, उसी के बिहाफ पे मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। राम सरवाव कहते हैं सर हमारे गांव में हमारा मजाक बनाते, बनाने दो दुनिया को मजाक, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो कहा आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, खुद में संयम बरतना होगा, तब सिलेक्शन होगा, है ना। अब आते हैं अपने सवाल पर, या पीछे सवाल छोड़ दिया मैंने? हाँ ये सवाल छोड़ दिया। देखिए मेरे बच्चे एक बात बताइए, यहां अगर ध्यान दोगे तो बेस सेम है, इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, 2/7। तो यहाँ -3 है या -5, जोड़ोगे तो आ जाएगा -8। यहाँ 2/7, यहाँ है -3m जमा 1। यहाँ मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती, तो -3m + 1 बराबर होगा -8। -3m + 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो m की वैल्यू आई 3। तो m की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 3। हो सकता है सवाल आप समझ ना आए, थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए यार मेरे बच्चे कर क्या सकते हैं, यहाँ 2 की पावर x है, 4 को भी 2 की पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 तो 2 12 24। थोड़ा फुर्ती तो लाना पड़ेगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 3 गुना 3 9। और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 गुना 11 यानी 44। अब मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो 24 और 9 33, 33 जमा एक्स तो आई यहां पावर, और यहां आ गई मेरे बच्चे 2 की पावर 11 चौक 44। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो 33 जमा एक्स बराबर 44। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 11। और यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू होगी 11। देखिए मेरे भाई, 125 625 5 बेस सेम किया जा सकता है, तो 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 की पावर 2/3। 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस 1/4। और इसे 5 की पावर एक्स। अब मेरे बाबू करना क्या है हमें, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये 5 की पावर 2 आया, ये 5 की पावर -1 आया। आप ये बात भी जानते होंगे कि बेस सेम में इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो 2 माइनस 1 यानी 1 आया, 5 की पावर 1। और इक्वल है मेरे बच्चे 5 की पावर एक्स। अगर बराबर का निशान है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। तो x बराबर मेरे बच्चे 1 आया, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कोई नहीं इसको। देखिए बाबू, अब इस सवाल में क्या करें आप, 1176 है तो इसको इस तरह से ब्रेक करें। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां 2 3 और 7 है। तो पहला काम क्या करें, 2 से भाग दें। 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से भाग जाएगा मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। अब किससे भाग जाएगा? अब 2 की चली गई कहानी, अब 3 पे ले आओ मेरे बच्चे। 3 चौक 12, 2 3 निम 27। अब 7 से भाग जाएगा, तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। हाँ जी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1176 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 1176 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 3। क्यों? 2 1 2 3 आया, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। यहां देखेंगे तो 2 की पावर ए, 3 की पावर बी और 7 की पावर सी। तो मेरे भाई जब आप यहाँ कंपैरिजन पे आएंगे, जब आप यहाँ कंपेयर करने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 की पावर ए है या 2 की पावर 3 है। तो मतलब ए जो है उसकी वैल्यू आएगी 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर बी, तो बी की वैल्यू आई 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर सी, तो सी की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2। तो 3 1 2 मेरा राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो, 3 1 2। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम।
आप कहेंगे कि सर